अभी हमारे साथ साबिक़ MP मुस्लिम लीग नून ज़ियाउल्लाह शाह साहब मौजूद हैं। ये भी इस दिन को मनाने आज यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी इससे पहले हमने आपको लोगों के व्यूज़ भी दिखाए। तो अभी हम ज़ियाउल्लाह शाह साहब से जानना चाहेंगे कि इस दिन के हवाले से ये पूरी उम्मत को, अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हक चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस बहुत बड़े इवेंट को कैच करने के लिए टीम यहाँ पे भेजी। आज के हवाले से मैं पूरे उम्मत मुसलमा को ईद मिलादुन नबी की खुशियों पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है और यकीनन आप दो जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए। इस वक्त मुल्क जिन हालात से दो चार है, ज़रूरत इस अमर की है कि हम उसवा हुस्ना पर अमल करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही हम महंगाई के और इस अफरा तफरी के माहौल से निजात हासिल कर सकते हैं। मज़हब ही हमेशा से दीनी और दुनियावी तौर पर किसी भी माशरे की ख़राबी में अहम किरदार अदा करते हैं। तो हमारे माशरे में बेरहवी और जो बाकी बातें हैं उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह हमें मज़हब से दूरी है। अच्छा, अभी जो नौजवान नस्ल है ख़ासकर दीन से, सुन्नत नबवी से बहुत ज़्यादा दूर होती जा रही है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं वो हमारे लिए मशअल राह हैं और हमें ये आज के दिन का मकसद भी यही है मनाने का कि हम अपने बच्चों को, नौजवानों को यहाँ के लेके आएँ और उनको दिखाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम आमद किस तरह खुशियाँ मना रही है कौम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसमें हुस्ना पर चल कर ही हम माशरे में आला मकाम हासिल कर सकते हैं। हमारे माशरे में एक बुराई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ती जा रही है और वो ये है कि जो ख़त्म नबूवत के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में बरपा है और आए रोज़ हम देखते हैं कि एक फ़ितना है जिसे हम कादियानी फ़ितना भी कहते हैं, तो वो भी, उनका भी एक बहुत ज़्यादा ज़ोर है। और उसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं नेशनली भी और इंटरनेशनली भी और लोकल सतह पर भी कि ब्लास्फेमी के हवाले से बहुत सारे हमें वाक़यात देखने को मिलते हैं। उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? लेकिन जी एक बात तो मुसलमा हकीकत है और इससे इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो इसी पे हमारा नुक्ता है जिस पे हम तमाम मुसलमान मुत्तहिद हैं। और जो आपकी बात है कि ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं, कोई फितना ज़ोर नहीं पकड़ता। वक्ती तौर पे उनको एक सोशल मीडिया या चीज़ें उनको उभार देते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उससे कुछ हमारे नज़रियात, हमारे जज्बात हमारे मुतासर होंगे। हमेशा से फितनों को कुचलते हुए देखा हुआ हमने, यहाँ पे कभी भी फितने हैसियत हासिल नहीं कर सके। तो ख़त्म नबूवत पे किसी भी मुसलमान का कभी कम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, इससे हट के एक सियासी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। चूँकि अब आगे इलेक्शन का माहौल है और 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान आ रहे हैं और उससे हट के हम देखते हैं कि इलेक्शन में कभी ये सुना जाता है कि डिले हो रहा है, लेकिन अब तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि इलेक्शन जिस टाइम पे होंगे और उसके हवाले से आगे नेक्स्ट होपफुली कि आपकी गवर्नमेंट अगर आ जाती है तो आप अब इससे कबल, चूँकि हम ये देख रहे हैं कि जो अवाम है वो तमाम सियासी पार्टियों से जो है वो तंग आ चुके हैं, सबको आजमा चुके हैं, तो आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तंग तो अवाम जो है हालात के हाथों तंग आए हुए हैं, सियासी पार्टियों से तंग नहीं है, क्योंकि सियासी जमातें ही मुल्क में बेहतर जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में किरदार अदा कर सकती हैं और डेमोक्रेसी से ही हम हालात बेहतर बना सकते हैं। तो इलेक्शन अच्छे बार बार होना और इलेक्शन प्योरीफाई होना, नीट एंड क्लीन होना, वो मैं समझता हूँ उससे हालात बेहतर होंगे। तो इलेक्शन इंशाल्लाह 3-4 महीनों में है और जो ही इलेक्शन, हम तो तैयार हैं और हमारी जमात भी तैयार है। इंशाल्लाह 21 तारीख को मियां नवाज शरीफ साहब भी मुल्क में आएंगे और हमारा कायद वो शख्स है जिसने मुल्क को एटमी ताकत के तौर पर रोशनास कराया, जिसने मुल्क में खुशहाली लाई, मोटरवेज़ का जाल बिछाया, मेट्रोज़ का जाल बिछाया, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिया और मुल्क में गरीब लोगों के लिए फलाही जो थी मुख्तलिफ़ स्कीमें वो राइज की, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार दिया। तो इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ आके अपनी साबका रविश को कायम रखते हुए गरीब लोगों के लिए और पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म करने के लिए इक़दामात करेंगे। यानी कि इलेक्शन के हवाले से आप पर उम्मीद है? जी इंशाल्लाह ताला हमारी जमात पर उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून उसमें भरपूर किरदार भी अदा करेगी और इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे।